बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि शदीद महंगाई से परेशान अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया, जिससे अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। शहरियों का कहना है कि बिजली समेत रोजमर्रा अशिया की कीमतें पहले रोज बढ़ती थी, अब चंद घंटे बाद इजाफा हो जाता है। चंद दिन की मेहमान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहंगम इजाफा करके रई से कसर भी निकाल दी। गरीब अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत को रहम नहीं आया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से इजाफे को यकसर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर इजाफा वापस ना लिया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। कोटली लोहारा मशरकी में सैयद रफाकत अली गिलानी के घर 53 में सालाना मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें उलमाए व ज़ाकिरीन ने खिताब किया। आखिर पर शबिया ज़ुलजनाब बरामद की गई और मातमी संगतों ने मातम व जंजीर जनी की। इस मौके पर सैयद रफाकत अली गिलानी का कहना था कि इस्लाम अहले बैत की कुर्बानियों का नाम है। जब भी इस्लाम की बका की जंग हुई तो सैनी किरदार ने ही कुर्बानी दी। उम्मत पर नवासे रसूल की शहादत का कर्ज है। आज मुस्लिम उम्मा मजहबी फरीज़े की अदायगी जिस आसानी और आज़ादी से करते हैं, इसके लिए नवासे रसूल ने अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। इस मौके पर आसिफ कमाल हैदर समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की है। जमात इस्लामी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल मजीद बादिनी का डेरा अल-यार के बरसात से मुतासरा मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, बारिश और नकास का गंद और पानी निकालने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर इंजीनियर अब्दुल मजीद बादिनी ने कहा है कि शहरियों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुश्किलात में अपने भाइयों के साथ जमात इस्लामी के रहनुमा और वर्कर्स और अल-खिदमत फाउंडेशन के रजाकार हर मुमकिन खिदमत मदद के लिए दिन रात मुश्किलात में खिदमत के लिए हाजिर हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि करप्ट माफिया ने करोड़ों रुपए लूट लिए, मगर अवाम की मुसीबत के वक्त सिवाय फोटो सेशन के कुछ नहीं किया। आज अवाम इंतहाई तकलीफ में है, मगर अफसोस सरकारी मशीनरी बड़ा नाम दिखाने के लिए है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद ने शहर में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल जाने वाली सड़क पर किराना की दुकान के ताले नामालूम चोर तोड़कर लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। दुकानदारों और शहरियों का एहतजाज। इस सिलसिले में दुकानदारों अली हैदर रिंद और दीगर ने बदअमनी के खिलाफ एहतजाज किया और मीडिया को बताया कि नामालूम चोरों ने किराना की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। इलाके में मनशियात के धंधे की वजह से मुतअद्दिद नौजवान हेरोइन के आदी हो चुके हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए दिन रात चोरी करते हैं, जिसकी वजह से शहर का अमन तबाह हो चुका है। मुजाहिरीन ने SSB शहीद बेनज़ीर अब्बास से मुतालबा किया है कि मसरूका सामान वापस किया जाए और इलाके में अमन की बहाली के लिए पुलिस गश्त को यकीनी बनाया जाए। जामपुर का नवाई कदीमी तारीखी इलाका 50 का तिजारती कस्बा नौशहरा गरबी, जो कि बाज़ औक़ात सैलाब की ज़द में रहता है, उसके मकीनों को दीगर कस्बात और देहातों की तरह पीने के साफ पानी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। किसी ज़माने में यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए पीने का पानी स्टोर करने के लिए खूबसूरत तालाब बनाया गया था, जहाँ बारिश के पानी के अलावा नहरी पानी भी स्टोर कर लिया जाता था। वाटर सप्लाई स्कीम बन जाने के बाद भी काफ़ी अरसे तक इस तालाब का पानी इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जो के बायस ये तालाब सूखता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता इसके नज़दीकी रहायशी बासर लोगों ने इसमें सीवेज का गलीज बदबूदार पानी छोड़ना शुरू कर दिया और इस वक्त ये तालाब गंदे गलीज और ताउफ़ ज़दा पानी का बहुत बड़ा जोहर बन गया है, जिसके बायस मुतअद्दिद मूजी अमराज फैल रहे हैं और लोगों का जीना तो भर हो गया है। नीज इस तालाब के नज़दीक से गुजरने वाला आमदोरफ्त का रास्ता भी तोड़कर इस पर कब्जा कर दिया गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी बाशिंदों ने ज़िले और सब डिविजनल इंतजामिया से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। भाईजान ये जरा तालाब है ना सी, ये साडा आबाई तालाब है, ये साडे पानी इस्तेमाल पीवन के पानी वास्ते इस्तेमाल थींदा। हिन वक्त ये जरा जोड़ बढ़ चुके सारा गटरें का पानी थी कर जमा थींदे, लेकिन इन्हें लोगों ने को कपड़ वास्ते साकू कोई नहीं पे देने साकू रस्ता ये भरीज गए। इन ताफुन फैलिया पे, बीमारी फैलती पी है, लोग गुर्दे के मरीज़ थी गए, हेपेटाइटिस के मरीज़ थी गए। लिहाजा असा मेहरबानी करते आला हुकाम को सारी अपील है
کہ جرا نا ہیندے پانی کڈھن دا انتظام کیتا ونجے ہی کو علاوہ لوگوں نے ان تے چاروں طرف قبضہ کیتے ہوئے ہے اور ہن دا قبضہ ہٹایا ونجے. کافی بہت بڑا جوہر بن گیا ہے نا پانی کا، سیوریج کا. یہ کافی عرصے سے اس سے سمیل بھی آ رہی ہے، لوگ بھی پریشان ہیں. پینے کا پہلے تو پانی یہاں پر سٹور کیا جاتا تھا زمانے میں، لیکن آج کل تو سیوریج کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے. اس سے تو سمیل بھی کافی بہت زیادہ ہے، تعفن پھیل رہا ہے، متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں. بچے، بوڑھے، بزرگ، جوان سب بیمار ہیں اس یہاں سے جو علاقے میں تقریباً لپیٹ میں آتے ہیں. اس کو ہم حکام بالا سے کئی بار اپیل کر چکے ہیں. اب بھی ہم ان سے بارہا درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس پانی کو، اس جوہر کے پانی کو باہر نکالیں اور اس کا کوئی خاص بندوبست کریں تاکہ علاقے کی صفائی ستھرائی وہ مینٹین رہے. ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت ہیڈ اسلام پر پانی کا بہاؤ 50,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. نشیبی علاقوں میں ماہر عباس میں بستیاں سیلابی پانی کی زد میں آ چکی ہیں، جبکہ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی زیرآب آ چکی ہیں. ریسکیو 1122، محکمہ صحت، محکمہ لائف سٹاک کے علاوہ ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں. جن آبادیوں کے رہائشیوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ان کو انتظامیہ کی طرف سے مختلف مقامات پر قائم کیے گئے 13 ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. ضلعی ترجمان کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں اس وقت نہ کوئی جانی اور نہ مویشیوں کا نقصان ہوا ہے، صرف فصلوں کا نقصان ہوا جو کہ قدرتی امر ہے. ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. ضلعی انتظامیہ کا وہاڑی کے علاوہ ضلع بہاول نگر کی بستیوں میں بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دریائے ستلج میں پانی کی جو سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور جو دریا کا جو کیچمنٹ ایریا انڈیا میں وہاں مزید بارشوں کی پیشین گوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دریائے ستلج میں جو ہے وہاڑی میں بھی پانی مزید بڑھنے کا امکان موجود ہے. تو ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہاں ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے اور ان کی ٹیم نے خاطر خواہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. ان کا جو گھریلو سامان ہے، اس کے ساتھ مویشی ہیں، ان کو بھی محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے. اور دریا میں اس وقت جو پانی کی صورتحال ہے اس میں متعدد بستیاں جو ہیں وہ زیر آب ہیں اور فصلیں بھی زیر آب ہیں. تاہم ضلع انتظامیہ نے انسانی جانوں کو محفوظ بنا دیا ہے. پاک وطن کی فلاحی تنظیم سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش تنظیم کے رضاکار بانی میں پھنسے افراد کی دہلیز پر اپنی مدد آپ کے تحت کھانا پہنچا رہے ہیں. مختار ساقی کی یہ رپورٹ دیکھیے. دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب مکین کھانے سے بھی تنگ ہونے لگے. ایسے میں متاثرہ افراد تک بلا تعطل خوراک پہنچانے کا بیڑا فلاحی تنظیم کے سربراہ چودھری نعیم نظر نے اٹھاتے ہوئے تنظیم کے رضاکاروں کو فیلڈ میں لگا دیا. اس مشکل کی گھڑی میں ہم سارے ان یہ بیلٹ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنے دن یہ پانی یہاں رہے گا ہماری ٹیمیں جہاں پہ پھرتی رہیں گی اور میڈیکیشن بھی ان کی کریں گی اور راشن بھی ان کو دیں گے. اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جب یہ پانی اترے گا تو ہماری سروے ٹیم یہاں پہ آ جائے گی، اور جو جن کے گھر خراب ہوئے ہیں یا جو بیچارے نہیں بنا سکتے دوبارہ، ہم ان کو گھر بھی بنا کے دیں گے. سیلابی پانی میں گرے افراد نے فلاحی تنظیم کی کارکردگی کو خوب سراہا. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਆਏ ਦਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ, ਖੈਮੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ. ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ ਅਰਾਈ ਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੈਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਖਨੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ. فلاحی تنظیم کے اہلکار شہر سے دور پانی میں پھنسے افراد کی دہلیز پر 2 وقت کا کھانا پہنچا رہے ہیں تاکہ مشکل وقت میں انہیں خوراک کی قلت کا سامنا نہ ہو. کراچی میں سپر ہائی وے بسم اللہ مارکیٹ کے قریب ایک کار پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے جاں بحق شخص کی شناخت محمد عارف محسود کے نام سے ہوئی ہے. عارف محسود پیپلز پارٹی کا علاقائی ذمہ دار اور اسپیئر پارٹس ٹائروں کی دکان کا مالک تھا. عارف محسود جیسی دکان سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا ڈاکو آ گئے جنہوں نے مقتول سے 25,000 روپے اور موبائل فون چھینا اور جادوئی سر پر ایک گولی مار دی. پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے وقت گاڑی میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کا بیان لے لیا گیا. فائرنگ کے وقت اطراف میں لوگ موجود تھے. موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے ہوائی فائرنگ کی. واقعے کے فوراً بعد پولیس، رینجرز اور کرائم سین یونٹ موقع پر پہنچ گئے تھے.
पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफ्तीश जारी है। जाए वक़ूअ से 30 बोर पिस्तौल के 2 खोल मिले। मकतूल की न्यूज़ सब्जी मंडी के करीब स्पेयर पार्ट्स और टायरों की दुकान है। मकतूल के पास लाइसेंस याफ्ता असला भी मौजूद था। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हमायत का ऐलान। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में होने वाले खुदकुश बम धमाके की शदीद मज़म्मत और कीमती जानों के ज़िहां पर इज़हार अफसोस किया गया। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की जानिब से एक मरतबा फिर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत की गई है और दहशतगर्दी जैसे संगीन फेल की शदीद मज़म्मत की गई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश बम धमाके पर पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी से इजहार ताज़ियत किया। शी जिनपिंग ने कहा कि उन्हें खुदकुश बम धमाके के बारे में जानकर दिली सदमा पहुंचा है, जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ। उन्होंने चीनी हुकूमत और चीनी अवाम की जानिब से बम धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। शी जिनपिंग ने ज़ोर देकर कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है, इस हमले की शदीद मज़म्मत करता है और इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान को फ़रोग़ देने और इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली च्यांग ने भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती पैगाम भेजा। इससे कबल चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने ज़िला बाजोड़ में होने वाले खुदकुश बम धमाके पर तबसरा करते हुए कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है, शहरियों के खिलाफ बम हमले की शदीद मज़म्मत करता है, कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार करता है और मुतासरीन के अहल खाना और ज़ख्मियों के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करता है। तर्जमान ने कहा कि चीन दहशतगर्दी के खात्मे, समाजी इस्तेहकाम के हसूल और लोगों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। चीन ने इससे पहले भी मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई प्लेटफार्म्स पर हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत की है। चीन का मौक़िफ़ इस लिहाज से बड़ा वाज़ेह है कि दहशतगर्दी इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है, जिसके सद्देबात के लिए आलमी बरादरी की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। जाती यूनियन कौंसल गुलामुल्लाह ओडो के स्कूल हसन मलाव में 2 अगस्त को गर्मियों की छुट्टियों के 2 माह गुजरने के बाद भी स्कूल ना खुलने से 100 से ज़ायद मासूम तलबा तालीम से महरूम हो गए। वालिदैन सख्त परेशान हैं। स्कूल में असातिज़ा जाने को तैयार नहीं। सजावल इंतज़ामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि स्कूल टीचर्स का तकर्रुर किया जाए ताकि मासूम बच्चों को जुल्म का निशाना बनने से बचाया जा सके। निजी स्कूल ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मैट्रिक का बेहतरीन रिजल्ट पेश किया। एक बार फिर स्कूल ने तलबा और तालिबात ने नुमाया पोजीशन हासिल करके वालिदैन और असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं मरी से नासिर कियानी की इस रिपोर्ट में। जो स्टाफ मेंबरान थे जिन्होंने इतनी मेहनत की है और 5 बजे तक भी यहाँ पे इन्होंने क्लासेस चलाई हैं, जिसका ये शानदार रिज़ल्ट आज हमारे सामने है। और ये एक हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे इस इलाके के लिए एजाज़ की बात है कि इरा स्कूल में जो है ये सिर्फ ये आज का रिज़ल्ट नहीं, 1 साल का नहीं, बल्कि 2010 से लेके हमारा रिज़ल्ट हमेशा की तरह इसी तरह रहा है। और इंशाल्लाह आगे भी हमें यही उम्मीद है कि हमारी इसी तरह कोशिश जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ की ज़ेरे निगरानी जिला कौंसिल में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। लोगों ने डोमिसाइल के इजरा, मुआयना रिकॉर्ड, इनकम सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री, इनकलाब का अंदराज, फंड का इजरा और दुरुस्तगी रिकॉर्ड से मुतालिक दरख्वास्तें पेश की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने मौके पर ही इनके हल के अहकाम जारी किए। उकाड़ा के साथ साथ तहसील दीपालपुर, तहसील इनारा खुर्द में भी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद कर रहे हैं ताकि मसाइल मुकामी सतह पर हल हो सकें। मुतल्लिक और फ़ाल सरकारी दफातर बेहतरीन अंदाज में लोगों की खिदमत कर सकते हैं। हमें आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं ताकि लोगों को सरकारी दफातर से मुतल्लिक अपने कामों के सिलसिले में किसी भी सतह पर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मौजूदा निगरान हुकूमत हर शोबे में अवामी सहूलत और आसानी के लिए मजबूत निज़ाम ला रही है ताकि लोगों की मुश्किलात और मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकें।
पाकिस्तान के नंबर 1 इदारे के रेस्क्यू वर्कर्स ने बच्चों बच्चे की जानें बचाकर आला मिसाल कायम कर दी। इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान के ज़ेर निगरानी अवामी खिदमत में पेश रेस्क्यू वर्कर्स बच्चों बच्चों के लिए मसीहा बन गए। शहबाजपुर रोड बस्ती चलो से डिलीवरी केस की कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल रूम के मुस्तहद स्टाफ ने फौरी एम्बुलेंस मौके पर रवाना की। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस बिलाल अहमद, शीजा बरगद और रेस्क्यू ड्राइवर अलतता ने एम्बुलेंस के लिए फौरी रिस्पांस किया। रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए बच्चों को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया ताकि फौरी शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। बच्चों को बाहिफाजत ज़िंदगी के बाद शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लवाकी ने रेस्क्यूज़ की पेशा वराना महारत को खूब सराहा और बच्चे की ज़िंदगी बचाने पर दुआओं के साथ शुक्रिया अदा किया। बवाना में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अशाया खुरनोश की कीमतें भी आसमान की बुलंदी को छूने लगी। सब्जी, फ्रूट, दालें, घी, आटा, चिकन गरीब की पहुंच से दूर ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा कर दिया कि अशाया खुरनोश की कीमतें कम की जाए। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छूने लगी हैं। सब्ज़ी, चीनी, घी, दालें, फ्रूट, सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में बेताशा इजाफा हो गया है। गरीब आवाम की चीखें आसमान को छू रही हैं, जो कि सब्ज़ी, फ्रूट, सब्ज़ मसाला जात गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर होता जा रहा है। शहरों की हुकूमत वक्त से अपील है कि शय खुर्दनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ ताकि हम गरीब दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सकें। जी मलिक जाफर अली, नुमाइंदा बवाना। सीरत कमेटी सजावल की जानिब से सालाना फारूक हुसैन कॉन्फ्रेंस फारूक आजम चौक सजावल पर मुनक्किद की गई, जिसमें शहरियों के अलावा दूर दराज से हज़ारों लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सुन्नी राब्ता कौंसल सूबा सिंध के रानबाब मौलाना ताज मोहम्मद हनफी, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी समेत सिंध के मारूफ नात खानों ने शिरकत की। उलमाए कराम ने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए अवाम नास को उनके नक्श कदम पर चलने की ताकीद की। सिंध के मारूफ नात खान ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शान अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलाम से अपनी सुरीली और मदोश करने वाली आवाज़ से पूरे मजमू को झूम कर रख दिया। ये कॉन्फ्रेंस फारूक हुसैन के उन्वान से 20 साल से सजावल के फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौक पर हर साल मुनक्किद की जाती है और हर साल ये कॉन्फ्रेंस पिछले साल से भी बेहतर फकीदुल मिसाल साबित होती है। दादू के करीब गांव सयाल और दरगाह नागोशाह रहमतुल्लाह अलैह को सैलाब के पानी ने घेर लिया। सैलाबी पानी की वजह से हजारों लोगों का शहरों से राब्ता टूट गया। इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हो गए। गांव के लोगों ने दादू डिप्टी कमिश्नर से कश्ती का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान वाला से। यहाँ मौजूद हूँ दादू के करीब। यहाँ ये गांव सयाल है, तो यहाँ पर सैलाबी पानी इस गांव को चौतरफ घेर लिया है। इस गांव के करीब है दरगाह नागोशाह रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये दरगाह की तरफ रास्ता आता है। तो यहाँ भी सैलाबी पानी आ गया है। तो यहाँ मौजूद गांव के लोगों और दरगाह पर ज़ियारत करने वाले लोगों से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद उनका क्या कहना है। दरगाह बेड़ी चाहिए दरगाह के लिए। साईं नागोशाह बादशाह है, उसी दरगाह का रोड बना पानी में डूब गया है। दरगाह के लिए बेड़ी चाहिए साईं नागोशाह के लिए। आई दरगाह का 2022 में मेला था दरगाह पे, मैंने कराया था। नदी मोहम्मद मेरा नाला है। दरगाह पे कम है जो नुकसान। पिछले सैलाब में दरगाह को नुकसान हुआ था। भित्तू रंग रूप का काम हुआ था, वो मैंने कराया था। दीवारें टूट गई थी, वो मैंने बनवाई। अभी भी नुकसान हो 2022 में, इसमें साल हो गया है 2023 में। 2023 से मरी आ रही है, बहुत वरी भी नुकसान होगा। मेरी हुकूमत अपील से वसवारों से के लोग ये दरगाह के दानिये कैसे आते जाते हैं पानी में? ये पंथ आते हैं। अच्छा। बेड़ी नहीं है इधर दरगाह से, गोट सियाल वाले पंथ आते हैं। अच्छा। तकलीफ बहुत है। हुकूमत से अर्ज है तो माना दी जाए बेड़ी, तो कश्ती दी जाए तो माना
सारे मना आसानी से आ जाए। डॉक्टरों की टीम आती है यहाँ गांव में? डॉक्टर की टीम नहीं आती है दरगाह पे, या गोट साल पे भी नहीं आती है। अच्छा, हाँ, जिले इंतजामिया के लोग आते हैं? जिले इंतजाम पे लोग नहीं आते, अच्छा, कुछ भी नहीं देते, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है हमारे को। पिछले सैलाब में आपकी मदद हुई? कुछ चाराना 1 रुपया भी नहीं हुआ। मेरा जो भी आवाज़ सुनता है, कभी भी मेरे पास शायदी करे 1 कट्टा मिला है, जहाँ मेरे को जहाँ चादर मिली है, जहाँ तालपत्री है, जहाँ टेंट है, मेरे को मिला है। मैं डोई हूँ, मैं दरगाह फ़कीर हूँ इधर से। हमारे को कुछ दरगाह साईं नांगो शाह का फ़कीर हूँ, गादी नशी नदी मोहम्मद मेरा नाम है, मेरे को कुछ भी नहीं मिला है। चलिए, अच्छा, यहाँ सैलाबी पानी आ गया है, गांव स्याल और दरगाह नांगो शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये रास्ता भी डूब गया, आप क्या कहेंगे? बस सरकार से ये अपील है, जो हमारे कश्ती चाहिए, यहाँ पानी है, वहाँ सामने बाइक खड़ी है, यहाँ पे आ नहीं सकती, इसी वजह से हमें बहुत मना परेशानी हो रही है। हमें किसी तरह भी मना ऐसे तरह मना हमें। अच्छा, पिछले सैलाब में यहाँ गाँव वालों की मदद हुई थी सरकार की तरफ से? जी, कुछ भी नहीं, मरम्मती काम हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। यही सरकार आती थी, बंद पे खड़े रहे थे, बस देख के चली जाती थी, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये साईं नांगो शाह दरगाह है हमारी, यहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक। जो दीवारें टूट गई, अभी तक बनाई नहीं है। जी हाँ, कुछ भी सहूलत यहाँ नहीं है सियालकोट में। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? बस सरकार से ये अपील है, गरीबों की हेल्प करें और मदद करें। यहाँ गांव स्याल के लोगों की बातें और दरगाह की ज़ियारत करने वाले लोगों की बातें, उनका कहना है कि यहाँ सैलाबी पानी की वजह से गांव के सारे साइडों में पानी आ गया है और दरगाह की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी पानी हो गया है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इनको कश्ती मुहैया की जाए ताकि इनको आने जाने में कोई दुश्वारी नहीं हो। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन खान ने कहा है कि हेपेटाइटिस एक खतरनाक बीमारी है जिसकी बरवक्त तशखीस इलाज के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। ज़रूरत इस अमर की है कि हेपेटाइटिस के बारे में आवाम को आगाही फराहम की जाए ताकि जिगर की खराबी और इससे पैदा होने वाली तिब्बी पेचीदगियों से बचा जा सके। वो यहाँ साहिवाल टीचिंग अस्पताल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर आगाही वाक से खिताब कर रहे थे, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक अहमद समेत डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MS डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि शोबा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में बरवक्त तशखीस के बाद इस काबिल इलाज मर्ज से मुकम्मल इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद उसामा ने बताया कि हेपेटाइटिस को एक खामोश बीमारी समझा जाता है जिसका पता इसी वक्त चलता है जब ये बीमारी नाकाबिल इलाज हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि सेहतमंद इंसान साल में एक मरतबा अपने जिगर का मुआयना ज़रूर करवाएं। ठट्टा में दरियासिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी है। कोटरी बैराज पर कल तक मामूली सैलाब और आइंदा चंद दिनों में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल कोटरी बैराज से नीचे दरियाए सिंध के बहाव में इजाफे के बाद दरिया खान पुल से दरियाए सिंध डेल्टा में बहने लगा। दरियाए सिंध में पानी का बहाव एक बार फिर बढ़ने के बाद ठट्टा और सजावल की हदूद में कैटी बंदर और खारूजान तक मीठा पानी पहुंचने से डेल्टा के मकीनों के साथ साथ माहीगीरों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। मलाह ने शिकार के लिए अपनी कश्तियां नीचे कर लीं। गुड्डू और सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार रहा। गुड्डू बैराज का अब स्ट्रीम बहाव 4,51,724 क्यूसिक और बहाव 4,22,487 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सक्कर बैराज में अब स्ट्रीम का बहाव 4,43,065 क्यूसिक और बहाव 4,05,05 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़े आपको बताएं कि हवाई इलाके में माह अगस्त की शदीद गर्मी और दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड फिर ऊपर से वापटा की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरों का जीना दो भार कर दिया। हेड सुलेमान की फीडर की 6 घंटे बिजली की मुसलसल बंदिश की वजह से शहरी ज़लीलो ख्वार होकर रह गए। कारोबारी जिंदगी में ठप शहरी आला हुकाम को बद्दुआएं देते रहे। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।